हेलो दोस्तों, मैं अनुज चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स क्लासेस दे रहा हूं। उसी क्रम में पहली लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कूलाम का नियम तथा चार्जेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें। और उसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक की, जो कि है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चार्ज है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज के पास हम कोई दूसरा प्लस चार्ज ले जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको रिपेल करता है। और प्लस के पास अगर माइनस चार्ज को लेके आते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि कोई भी चार्ज है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज, ये ले लिया हमने कोई प्लस क्यू चार्ज। अगर इसके पास हम कोई एक छोटा यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज हम मान लो ये है हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इसके पास लेके आए जो कि प्लस क्यू चार्ज है। और यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और कैसा लेंगे? बहुत ही छोटा। अगर हम इस यूनिट टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके आए, हम यूनिट टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू के पास लेके आए, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस पर धक्का मारेगा, यानी कि इसको रिपेल करेगा। इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये इस पर इधर रिपेल देगा, फोर्स लगाएगा। और इस जगह पे लेके आ रहे हैं इस चार्ज को, तो ये क्यू नॉट हो, तो इस पर इधर चार्ज फोर्स लगाएगा। और मान लो हम इस यूनिट टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट पे लेके आ रहे हैं, तो ये इस साइड में इस पर फोर्स लगाएगा। तो ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है? ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है? इस जगह पे ले आए तो इस जगह पे चार्ज लगा है, यानी कि इससे हमारे दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि यार इसके आवेश के चारों तरफ कुछ न कुछ कोई न कोई तो क्षेत्र है, कोई न कोई तो क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो एक्चुअली में वो क्षेत्र क्या होता है? वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके पास हम किसी एक अन्य आवेश को लेके आएंगे तो वो उस पर क्या करेगा? अपने आप पर एक बल का अनुभव करेगा। वही बल का अनुभव क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि कोई भी चार्ज, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी भी आवेश को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? उस आवेश को रिपेल करेगा। वह पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। जैसे कि अगर मैं इस चार्ज को दाब लूँ यहाँ से, तो और इस चार्ज को मैंने इसको ढक लिया और एक चार्ज लेके आ रहा हूँ मैं इसके पास, तो क्या ये अब ये इस चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं? मतलब लगेगा। भाई सिंपल सी बात है। तो ये चार्ज क्या सोचेगा कि मुझ पर फोर्स कहाँ से लग रहा है? वो क्यों फोर्स लग रहा है? इस जो प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप समझिए कि कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने आप पर एक बल का अनुभव करें।
करे वह पूरा क्षेत्र, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में कि द फील्ड अराउंड द एनी चार्जेज इन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कम्स इन दैट एरिया that and on that charge feel some electric forces and that area called electric fields। सिंपल सी बात है। तो इसी क्रम में और विद्युत क्षेत्र, ठीक है जी, विद्युत क्षेत्र क्या हुआ है यहाँ मान लो हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज से हम पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो कि इस जगह से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट आर दूरी पे है और हमको पूछा जाए कि इस पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यानी प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमने आपको बताया कैसे चेक करेंगे, एक हम लाएंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देंगे। हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब आप बताइए कि इस प्लस क्यू और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हुआ। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F बट्टे क्यू नॉट, F बट्टे क्यू नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बट्टे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर एक प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सिंपल सी बात है, हम फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट कितनी होगी हमारी, एफ बट्टे क्यू। तो निकाल के देखते हैं कि क्या आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले P और Q के क्यू नॉट और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 बट्टे R। Q1 Q2 की जगह पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q इंटू में Q नॉट बट्टे दूरी कितनी है A और P के बीच की दूरी R स्क्वायर बट्टे क्या है हमारा Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया यानी कि K Q बट्टे R स्क्वायर E एट P, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट क्या आ रही है हमारी के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो ये क्या है कि किसी भी एक बिंदु आवेश, कोई भी एक बिंदु आवेश है, उससे आर दूरी पे आपको चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई। तो वो क्या होगी के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे दूरी, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। क्यू क्या है चार्ज। चार्ज को बेटा हमेशा हमको क्या रखना है, साइन के साथ नहीं रखना है, साइन के साथ नहीं रखना है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो हम कभी भी उसका चार्ज विद साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो अब तक सीखा हमने कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को प्रवेश कराएंगे तो उस पर एक वह आवेश अपने आप पर क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा बट्टे क्यू नॉट क्या कहलाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसी चीज को अब हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। सबसे पहले अभी सीखा हमने कि एक बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, यानी ये हमारा चार्ज होगा Q, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारी
KQ/r²। ठीक है, ये तो हमने निकाला ओनली इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकाला? मैग्नीट्यूड। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? KQ/r²। जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब बेटा हम इसका में क्या करेंगे? विद साइन चार्ज को नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम क्या करें वेक्टर फॉर्म में, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। एक बिंदु आवेश के कारण वेक्टर फॉर्म में क्या करें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो हम क्या करेंगे? ई वेक्टर बराबर KQ/r²। आर क्या है यहाँ पे? KQ/r²। ठीक है, इनटू में मान लो ये वाली हम ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू से इस पी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगी? आर की साइड में, आर की साइड में। यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम? KQ/r² इंटू में आर कैप। आपको पता होगा आर कैप क्या होता है? यहाँ पे अपना यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर, या हम इसको बोलते हैं ये दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। आर वेक्टर क्या होता है यहाँ पे? दिशा। ठीक है, आर वेक्टर का मान क्या होता है? आर कैप का मान आर वेक्टर बट्टे आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पता है कोई भी भौतिक राशि सदिश रूप में दे रखी है तो उसको हम किसी न किसी दिशा में लिखेंगे। यानी मान लो ए सदिश दे रखा है आपको, AI कैप प्लस के बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट में A² प्लस के B²। ठीक है, तो हम यहाँ आर कैप का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बट्टे आर वेक्टर। यानी कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा हमारा? KQ/, मैग्नीट्यूड ऑफ r²। और यहाँ पे आर कैप ये पे क्या रख देंगे हम? यहाँ आर वेक्टर बट्टे आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? KQ/, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का Q इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ गई हमारी? KQ/r², KQ/r की मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओनली क्या? मान, यानी कि परिमाण। क्या बोले हमें इसको? परिमाण यानी कोई भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हुआ? KQ/r²। अगर हमको क्या रखना है इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगी हमारी? E एट पी पॉइंट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? KQ/r³ इंटू में आर वेक्टर। सिंपल सी चीज़ है। आर वेक्टर क्या बताएगा यहाँ पे? उसकी दिशा। अब जानेंगे कि एक्चुअल में दिशा हम कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार आप इसको, कोई डाउट है तो पूछो और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या डाउट आ रही है आपको। और अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब बताऊँगा मैं आपको कि एक्चुअल में प्लस चार्ज से दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैसी होगी और माइनस से कैसी होगी। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूँ। तो बेटा अभी तक हमने सीखा कि कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? KQ/r²। उसका परिमाण हो गया। और दिशा के रूप में हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? E को KQ/ मैग्नीट्यूड ऑफ r³ इंटू में आर वेक्टर। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब सीखते हैं हम दिशा। यानी कि अगर प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में अगर कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई? तो सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो आपको यहाँ से क्या पता चला? भाई ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इस पर धक्का मारेगा। यानी कि जिधर इस Q0 चार्ज पे क्या लग रहा है? फोर्स। जिधर Q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट पॉइंट P। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी? P पॉइंट पे इधर। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पे? P पे। अब मैं पूछूंगा आपको इस R पॉइंट पे क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ
किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। तो क्या करेंगे आप, पहले इस जगह पे क्या करेंगे, एक क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। कैसा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर साइड में, जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा जिधर, उधर ही क्या होगी, इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही होगी, इस चार्ज पे कैसे फोर्स लग रहा होगा। भाई मैंने बता दिया कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होता है, KQ बट्टे R स्क्वायर। और दिशा क्या होती है, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। मान लो एक आवेश ये, एक आवेश ये है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हमारी हुई ये, यानी कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है हमारा क्यू नॉट। तो ये क्या करेगा, इस चार्ज पे किधर धक्का मारेगा, इधर मारेगा। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से पॉइंट पे, R पॉइंट पे क्या आ गई हमारी ये। और मान क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये वाली डिस्टेंस दे रखी है इसने, x ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, इस यहाँ से ये वाली दूरी दे रखी है आपको बाई। यानी कि हमारा मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R क्या होगा हमारा, KQ बट्टे दूरी कितनी है हमारी यहाँ पे, बाई, KQ बट्टे बाई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा KQ बट्टे, और यहाँ दूरी कितनी है हमारी P और इस प्लस Q को चार्ज के बीच की दूरी कितनी है हमारी, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा KQ बट्टे एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा हमारा क्या मान। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, KQ बट्टे एक्स स्क्वायर, और इस पर कितनी आ रही है, KQ बट्टे बाई स्क्वायर। लेकिन दिशा किधर आ रही है, A और R के एलोंग। दिशा कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, दिशा A और R को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और कब किधर, बाहर की ओर। और इधर डायरेक्शन क्या होगी, A और P रेखा को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों आई, क्योंकि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, इस साइड में। सिंपल सी बात है। तो आप निकालना सीख रहे होंगे। अब मैं इस जगह पे कोई मैं पूछूं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अभी इस जगह पे क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, चारों तरफ क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी कि हमने यहाँ से एक चीज़ क्या सीखी कि प्लस चार्ज की वजह से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई, आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इधर इस साइड में होगी। ठीक है, ये तो हो गया प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा आवेश से दूर की ओर। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आवेश से दूर की ओर। अगर यहाँ पे हम ले लें माइनस चार्ज, क्या ले लें, माइनस चार्ज। जैसे ये ले लिया हमने एक माइनस चार्ज A पॉइंट पे, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे माइनस चार्ज, जो माइनस क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारा वही पहले वाला काम क्या करते हैं, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम जिस जगह पे चार्ज वो पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ रहा है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे। कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो भी कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज होगा, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जिस चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे वो क्या होगा, बहुत ही छोटा। यानी हमने लिखा Q नॉट, और Q नॉट क्या है यहाँ पे, टेंस टू 0, यानी कि 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। तो हमको चेक करना है कि जो माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके P पॉइंट पे रखना है, फिर देखना है कि इस पर फोर्स की दिशा किधर है, यानी इस पर फोर्स किधर लग रहा है। देखो
माइनस और वो क्या है प्लस, माइनस और प्लस के बीच में क्या हुआ अट्रैक्शन फोर्स, क्या हुआ अट्रैक्शन, यानी कि ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी खींचेगा तो ये, लेकिन ये बहुत ही छोटा है तो ये इसको नहीं खींच पाएगा, लेकिन ये इसको खींच लेगा। सिंपल सी बात है। तो इस पी पॉइंट पे जो क्यू नॉट चार्ज रखा है उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, और किधर भाई अट्रैक्शन फोर्स, ये वाला माइनस क्यू क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई ई एट पी किधर एलो टूवर्ड्स द चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या हुई उस आवेश की ओर, यानी कि नेगेटिव आवेश की ओर। सिंपल सी बात है, नेगेटिव आवेश की ओर। ये हो गया, हमने सीखा, क्या सीखा अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका मान क्या हुआ के क्यू बट्टे आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में। इसी को हम कैसे लिखेंगे, के क्यू बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू इंटू में आर वेक्टर, ये होगा वेक्टर फॉर्म। फिर हमने सीखा कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई जिधर उस प्लस चार्ज क्यू है उससे हमने एक पॉइंट पी पे हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, तो हमको क्या करना है कि उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखना है और चेक करना है कि उस पर फोर्स किधर लग रहा है, जिधर उस पर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू प्लस चार्ज। तो यानी इन शब्दों को हम सिंपल वे में कैसे कह सकते हैं कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, यानी कि आवेश की ओर और प्लस चार्ज से दूर की ओर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो अभी तक सीख लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर। कोई भी बिंदु आवेश क्यू है उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू में के क्यू बट्टे आर क्यू इंटू में आर वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये प्लस चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल, इसके चारों तरफ क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उनकी डायरेक्शन क्या होगी अवे, ठीक है जी। और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी इसमें अंदर की ओर आ रही होंगी, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी क्रम में अब सीखते हैं कि हमारा ई क्या आ रहा था, कोई भी बिंदु आवेश क्यू है उससे आर दूरी पे हमारा कोई पॉइंट पी है, उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही थी के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यानी कि हमारी ई किस पे डिपेंड कर रही है, सीधे सीधे आर पे किस पे डिपेंड कर रही है आर स्क्वायर पे। तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारी यहाँ आर क्या हुई इन्फिनिटी, यानी हम प्लस चार्ज से अनंत पे चले गए, कहाँ चले गए प्लस चार्ज से अनंत दूरी पे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोल देते हैं जीरो के लगभग जीरो के समान। सिंपल सी चीज़ है भाई, जब आर हो गई इन्फिनिटी तो ई कितना आ गया जीरो, तो हमारी जब आर इन्फिनिटी है यानी कि प्लस चार्ज से जितनी दूर जाएंगे हम, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, आवेश से जितनी भी दूर जाएंगे उसी क्रम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी कम, यानी कि आवेश से दूर की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम आवेश के पास आएंगे तो हमारे उस आवेश के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, यहाँ देखो आर की जगह पर अगर इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ई आ रहा है हमारा जीरो, और आर की जगह पर हम ले रहे हैं यहाँ पर जीरो, तो कितना आ रहा है इन्फिनिटी, यानी कि वैसे तो बोलेंगे इनडिफाइनाइट, क्या बोलेंगे इनडिफाइनाइट, यानी कि अनरिजॉल्व, क्या बोलेंगे हम अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे अनरिजॉल्व। बट इस चीज़ का हम ग्राफ बना के देखें, यानी कि ई और एक्स में ग्राफ बनाएं, ई और एक्स में। तो भाई देखो जब आर क्या है हमारी एक्स, यानी कि ई और आर में ग्राफ बना रहे हैं,
जब आर हमारी किधर जा रही है, इन्फिनिटी की ओर, तो हमारी ई किधर जा रही है, 0 यानी। और जब आर है हमारी 1 तो ये क्या है हमारी सबसे ज़्यादा, जितने मतलब जितना आर हमारा कम है उतना ही हमारा ई ज़्यादा है, और जितना आर हमारा ज़्यादा है उतना ही ई हमारा क्या है, कम। सिंपल सी बात है। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे करके ये आ गया ई और आर के बीच में ग्राफ, यानी कि जितना ज़्यादा आर उतनी ज़्यादा ई, जितना कम आर उतनी ज़्यादा ई, यानी कि आवेश से हम जितनी दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे R1 था, R1 पे ई का मान इतना आ रहा था, R2 पे थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, यानी कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमने आपको ग्राफ से भी समझा दिया कैसे कम हो रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बताते हैं आपको हम कि जल्दी से आप इसको स्क्रीन ले लीजिए। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्या कि एक चार्ज है प्लस के 5 माइक्रोकूलम और एक है माइनस के 5 माइक्रोकूलम, चलो माइनस नहीं लेते हैं, माइनस के 6 माइक्रोकूलम। अब पूछ रहा है इसमें, चलो माइनस के 5 माइक्रोकूलम लेते हैं, माइनस के 5 माइक्रोकूलम। तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों चार्जों के मिलाने वाली रेखा, यानी कि इन दोनों चार्जों को के किस बिंदु पर, इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, शून्य। किस जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, शून्य। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, मान लो इनके बीच की दूरी दे रखी है इसने 10 मीटर दे रखी है, कितनी दूरी दे रखी है, 10 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक चार्ज ए है और एक चार्ज क्या है, बी। इसके मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी मिड पॉइंट ओ पर हमको निकालना है ई नेट एट पॉइंट ओ कितना होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। इसको एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, ये मान लिया हमने एक बिंदु आवेश। इस बिंदु पे ए बिंदु पे कितना चार्ज है हमारा, 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम से ये वाली दूरी कितनी होगी, मिड पॉइंट है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और ओ से बी वाली दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बिंदु ए से पॉइंट ओ कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर पे। तो ए से ओ बिंदु पे, ए और ओ के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। हम चेक कर रहे हैं कि जो ए बिंदु पर जो आवेश रखा है 5 माइक्रोकूलम, इस 5 माइक्रोकूलम की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सिंपल सी चीज़ हमने सीखा था अभी, क्या होता है, कोई भी बिंदु आवेश है उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k/r²। तो यहाँ पर क्यू कितना है हमारा, 5 माइक्रोकूलम। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, k बराबर क्या होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। जब भी हम क्वेश्चनों में ए का मान 9 × 10⁹ रखेंगे तो हमको हमेशा चार्ज किस में रखना पड़ेगा, कूलाम में, और डिस्टेंस किस में लेनी पड़ेगी, मीटर में। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि के की यूनिट ही क्या है, जब के का मान 9 × 10⁹ रखेंगे तो यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने चार्ज को भी क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, कूलाम में, और दूरी को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो रखते हैं, के का मान हमने रख दिया 9 × 10⁹, इंटू में क्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम। आपको पता होगा 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो 5 माइक्रोकूलम में कितने हो जाएंगे, 5 माइक्रोकूलम में कितने कूलम हो जाएंगे, 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। यानी 5 माइक्रोकूलम ये मैं क्या करूँगा, 5 × 10⁻⁻6 बट्टे r²। आर क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, सिंपल सी बात है 1/100 कितने, 1/100। तो इसको क्या कर लेंगे, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर लिया। क्यों कर लिया, आर की जगह पे क्या दे रहा था, 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर भी तो करना था, k/r² फॉर्मूला था। तो ये हो गया हमारा
9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 5 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे 25 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, और ये हमारा 5 से चला गया, 5 बार तो बचा क्या हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 बट्टे 5 गुणा 10 की पावर -4। चलो यहाँ इसको यहीं तक छोड़ देते हैं कि हमारा ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, यानी कि ओ पॉइंट पे प्लस चार्ज है हमारा, प्लस चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारा ये, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रहा है इसका, डायरेक्शन क्या आ रहा है ओ पॉइंट पे प्लस चार्ज 5 माइक्रो कूलम की वजह से ओ पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आ रहा है हमारा ये, यानी ई ओ, ई की डायरेक्शन किस पॉइंट किसकी वजह से, ओ पॉइंट पे किसकी वजह से, ए की वजह से, यानी ये हो गई डायरेक्शन इधर। अब इसी चीज़ को इस भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस चार्ज की वजह से हुआ और एक होगा हमारा जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा है उसकी वजह से। हमें इसी पे चेक करना कि इस पर नेट कितना आएगा। तो बी चार्ज जो भी बी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है उससे ओ पॉइंट कितनी दूरी पे, सेम कंसेप्ट भाई, ये होगा हमारा बी, एक कोई यूनिट बिंदु आवे 5 माइक्रो कूलम, तो इससे ओ कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर पे, सेम चीज। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से, हमेशा माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किधर होगी, जिधर चार्ज है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी डायरेक्शन। ये आ गई हमारी डायरेक्शन, क्या आ गई हमारी, देखो इधर, यानी कि ओ बी की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, ओ बी की दिशा में। ठीक है, और मान क्या आ जाएगा हमारा ई एट ओ ड्यू टू बी, क्या आ जाएगा हमारा मान के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया जब भी हम मान निकालेंगे, जब भी हम मान निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो जो भी साइन है उसको हम साइन, जो भी हमारा चार्ज है उसको विद साइन नहीं रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। यानी कि के ये रख लीजिए हमने 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में क्यू का मान कितना है 5 माइक्रो कूलम, 5 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे आर क्या है हमारा, बीच की दूरी कितनी है 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। यानी ये आ गई हमारी पूरी ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ये भी इसी दिशा में आ रहा है, कितना आ रहा है सेम 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 5 गुणा 10 की पावर -6 इंटू में बट्टे 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और ये हो गया ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन, और ये बी की वजह से भी किधर आ रही है, अब देखो इधर ही आ रही है, यानी कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी, दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं। तो ओवरऑल ई नेट कितना हो जाएगा हमारा, ओवरऑल ई नेट कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे, देखो एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा मान, देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में, ठीक 10 की पावर -6 बट्टे क्या आ रहा है हमारा 5 गुणा 10 की पावर -4। और इसको भी सॉल्व करके क्या आएगा, सेम आएगा, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 बट्टे 5 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाई, ये पूरा समान, ये भी समान, यानी क्या आ जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 बट्टे 5 गुणा 10 की पावर -4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये चला जाएगा -4, ऊपर चले जाएगी पावर, तो क्या हो जाएगी प्लस की, सिंपल सी 9 दूनी 18, क्या हो गया 18 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए तो भाई देखो 9 में से 6 गए तो कितने बजे 3, प्लस के 3 और ये -4 ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी प्लस के 7, यानी 18 गुणा 10 की पावर 7 बट्टे 5। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 छक्के 5 तिया 15 और बचे 3, 5 छक्के 30 गुणा 10 की पावर 7। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना आ रहा है 3.6 गुणा 10 की पावर 7। आपको समझ में आया क्या कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चन, हमको सिंपल
भाई ये एक बिंदु आवेश हो गया, इससे ओ पॉइंट कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर की है, और एक बिंदु आवेश हो गया इससे ओ पॉइंट कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस आवेश की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, k/r²। डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज है, सो प्लस चार्ज की वजह से दूर की तरफ और माइनस चार्ज की वजह से माइनस की ओर। दोनों का मान क्या आएगा, समान, क्योंकि दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, दोनों का मान आ गया समान। और लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की समान डायरेक्शन क्या है, ये भी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, और इस चार्ज v की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और आंसर कितना आ गया हमारा 3.6 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा होगा, बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में, या हमारा टेलीग्राम चैनल है कोटाज कोचिंग अकेडमी, उस पर आप अपनी जो भी डाउट है उसको भेज सकते हैं। और हमारी जो फैकल्टी है, जैसे मैं आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने के लिए क्षमताएं रखता हूं, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब तक सीखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही अच्छी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ एक और क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कैसे ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से सी पॉइंट पर क्या याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्टेंस दे रखी है इसने L, कितनी दे रखी है L, यानी कि प्लस जो चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू से सी पॉइंट की दूरी कितनी है L, और माइनस क्यू से भी कितनी दूरी है L। तो क्या पूछ रहा है हमको कि ई नेट, क्या पूछ रहा है, ई नेट कौन से पॉइंट पे, सी पे। सी पॉइंट पे ई नेट क्या होगा, सोचो यार, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से, यानी कोई भी बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, k/r²। और यहाँ r की जगह पे क्या है L, तो क्या हो जाएगा k/l²। सिंपल सी चीज़ है। और ये माइनस क्यू की वजह से भी कितना हुआ, k/l², जब दूरी समान है। बट एक डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, सदिश इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो हम सीख रहे थे कि इस प्लस चार्ज ए और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज क्यू और माइनस चार्ज क्यू की वजह से सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमको पता है कि कोई भी चार्ज की वजह से k/l², तो भाई प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस से हमेशा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आवे, और इसकी वजह से इधर भाई ये माइनस की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, और प्लस से अवे, दोनों सिंपल सी चीज़ है। और मान कितना होगा, ये भी होगा k/l², ई किसकी वजह से, ए की वजह से किस पॉइंट पे, सी पे, और ये भी ई कितना होगा बेटा, ये वाली किसकी वजह से, जो बी पॉइंट की वजह से किस पे, सी पे, कितना होगा k/l²। बट अंतर क्या है इसमें, ओनली दिशा का, एक इधर है और एक क्या है इधर। तो एक चीज़ आपने सीखी होगी वेक्टर में क्लास 11th में, कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक क्या है वेक्टर बी, और इन दोनों को क्या देखें, आपको परिमाण पता है, इन दोनों को क्या पता है आपको, मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको पता है मैग्नीट्यूड, इनके बीच का पता है एंगल। तो इनका जो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आएगा, सिंपल सी चीज़ है, यानी कि a² प्लस के b² प्लस के 2ab cos थीटा। अगर आपने नहीं सीखा है क्लास 11th वेक्टर में, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो सदिश एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो, अगर सभी भुजाएं 60-60 हैं, सभी भुजाएं l हैं, तो एंगल कितने हो गए हमारे 60-60। तो बेटा ये क्या हो गया, 120 क्या हो गया भाई। देखो, अगर ये एंगल आपको 60 दे रखा है तो ये फिर कितना होगा, 120। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी सरल रेखा है तो उसका अगर ये एंगल 90 तो ये 90, यानी ओवरऑल कितना होता है 180। तो ये भी कितना होगा 180 होना है, तो ये 60 है तो ये कितना हो गया 120।
तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है और एक कैसे इधर, और दोनों का मान क्या है KQ/L², और ऐसे ही KQ/L²। ये हमको परिमाण पता है, क्या पता है, परिमाण इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इनके बीच का एंगल भी पता है 120 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। ई नेट किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, वही फॉर्मूला लगा देना है। परिमाण कितना दे रखा है हमको इधर, इतना, मान लो ये E1 है और ये है E2, मान दोनों को सेम है तो बाद में कर लेंगे। यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ, E1 का स्क्वायर प्लस के मैग्नीट्यूड ऑफ E2 का स्क्वायर प्लस के 2E1 E2 cos थीटा। सिंपल सी चीज़ है। E1 का मान कितना है हमारा यहाँ KQ/L², यानी क्या है वो हमारा K²Q²/L⁴ प्लस K²Q²/L⁴ प्लस 2, देखो E1 E2 K²Q² है ना बेटा, KQ/, ठीक है, K²Q²/L⁴, ठीक है, इंटू में क्या है cos थीटा, इंटू में क्या है cos थीटा, थीटा यानी कि cos 120, थीटा कितना दे रखा है हमको 120, तो क्या कर लेंगे cos 120, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, देखो K²Q² और ये cos 120 का मान क्या होता है cos 120। सिंपल सी चीज़ें कैसे करना होता है, cos 90 + 30, cos 90 + 30 क्या हो गया sin 30, क्या sin 30। ग्राफ से भी ऐसे निकाल सकते हैं मान इसका, यानी कि मान कितना आएगा जो sin 30 का होगा, sin 30 का मान कितना होता है -1/2, यानी cos 120 का मान कितना होगा हमारा -1/2 रख दो यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 120 की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे -1/2, 2 से 2 कट गया और बचा क्या हमारा खाली K²Q²/L⁴, यानी कि माइनस से प्लस का कट गया, तो बचा क्या हमारा K²Q⁴L⁴ किसमें अंडर में। तो ओवरऑल मान क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा मान KQ/L², ये हो गया हमारा आंसर। यानी ई नेट एट सी कितना आ गया हमारा, ई नेट एट सी कितना आ गया KQ/L²। मैं ऐसा करता हूँ आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और हमारा मैंने जो आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, उसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल मैंने जो पढ़ाया अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस करें, और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें।